अस्सलामुअलैकुम जी फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है वो जो है द पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड डिस्ट्रीब्यूशन। हम लोगों ने ईएमटी की सीरीज स्टार्ट की हुई है। इस सीरीज़ में सेकंड चैप्टर है, तो उस सेकंड चैप्टर की आज हमारे पास वीडियो नंबर 9 है, द पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो नेक्स्ट वीडियोज़ में हम इंशाल्लाह रहमान इन टॉपिक्स पर बात करने की कोशिश करेंगे। ये थर्ड चैप्टर है, तो ये सोन ये तमाम टॉपिक्स है जो हम आने वाली वीडियोज़ में इन पर बात करेंगे। ओके, तो ये देख लीजिए। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। सबसे पहले देखें कि जो हमने इधर क्या निकालना है, पोटेंशियल ऑफ अ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन हमने इधर निकालना है। ओके, तो पोटेंशियल ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड कर लेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर लेंगे। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड इजीली फाइंड कर लेंगे तो इसका मतलब हम फोर्स फाइंड कर लेंगे इजीली, और जब हम फोर्स फाइंड कर लेंगे इसका मतलब हमारे पास एक्सेलरेशन आ जाएगा। तो जब एक्सेलरेशन आ जाएगा तो इसका मतलब क्या है, हमारे पास हम जो इक्वेशन है काइनेमेटिक्स की, तो उसको हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। वो इक्वेशन हमारे पास इजीली आ सकती हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास पोटेंशियल ऑफ लोकलाइज्ड चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें हम जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो हम फाइंड कर लेते हैं। तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने से पहले हम उसका पोटेंशियल निकालते हैं। जब हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा तो उसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो मेरे पास इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, तो अब जो पोटेंशियल को फाइंड करने का एक तरीका है पॉइजन इक्वेशन के थ्रू। ओके, तो पॉइजन इक्वेशन के थ्रू इसमें क्या होता है कि जो हमारे पास जो डेल स्क्वायर है इससे हम मल्टीपल कर देते हैं तो हमारे पास चार्ज डेंसिटी ये आ जाती है। ओके, तो हम जो हमारे पास ये पॉइजन इक्वेशन वाला जो प्रोसेस है ये हम यूज़ नहीं करते, क्योंकि ये हमारे पास ये हमें की वैल्यू देती है। तो रो की वैल्यू को हमें इसमें कोई ज़रूरत नहीं होती ना पोटेंशियल फाइंड आउट करने के लिए। तो इसलिए जो हमारे पास है पॉइजन के बजाय हम यूज़ करते हैं चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह वजह से हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं, और उसकी वजह से हम फिर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हम इजीली फाइंड कर लेते हैं। ओके, तो अब जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अच्छा पहले हिसाब से हम पहले पॉइंट चार्ज लेते हैं। ओके, तो जो देखिए पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं, ये मेरे पास क्यू है। ओके, तो ये चार्ज पॉइंट चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके रीजन में सपोज इसके रीजन यहाँ तक है, तो इस रीजन में कोई भी एक पॉइंट आ जाए चार्ज आए तो ये इस पर फोर्स लगाएगा, इसको हम पॉइंट चार्ज देते हैं। अब इस पॉइंट चार्ज की वजह से हम जो पोटेंशियल निकालेंगे उस पोटेंशियल की वजह से हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालते हैं इजीली। तो बुक पर जो सिर्फ वो पोटेंशियली मेंशन किया गया है हमारे पास। ओके, तो सबसे पहले हम पोटेंशियल फाइंड करते हैं। इसके जो हमारा पोटेंशियल होगा, वो पोटेंशियल का जो फार्मूला है वो हमारे पास ये है। ये वी क्या है, हमारे पास पोटेंशियल है, ये स्केलर क्वांटिटी है। इसको भी हमने सेकंड लास्ट वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ओके, तो ये मेरे पास आर ई डॉट डी एल है, ये हमारे पास है। ओके, यानी कि सपोज करते हैं हमारे पास ये कोई टेस्ट चार्ज क्यू लगा लें, जो मर्जी लगा लें, नाम दे दें इसको, ये पी का नाम दे देते हैं। तो इसका ये इस पर फोर्स लगाएगा इसकी रीजन के अंदर है। ओके, तो अब ये मेरे पास फार्मूला है, ये मेरे पास इन्फिनिटी है। अब यहाँ देखें कि दो मेरे पास लिमिट्स हैं इधर। एक जो मेरे पास यहाँ तक है डिस्टेंस स्मॉल आर है, ये मेरे पास ओके। और हम सपोज करते हैं इस क्यू की रीजन ये मेरे पास है कि यानी कि क्यू चारों जानब से इक्वली, यानी कि ये स्पेस है, यानी कि स्फीयर है मेरे पास, गोल सर्कल है। तो ये चार्ज फोर्स, और सपोज कर लेते मेरे पास ये कि वो पॉइंट है और इसका इस डिस्टेंस आर है, ये इस पर क्या लगा है फोर्स, तो इसका आर है डिस्टेंस हमारे पास। तो हमने पोटेंशियल फाइंड करना है ड्यू टू दिस चार्ज। तो ये दो मेरे पास लिमिट्स हैं, और हम जानते हैं पोटेंशियल का फार्मूला मेरे पास इसकी इक्वल होता है, और ये हम इंटीग्रेट कर रहे हैं। तो अब जो मेरे पास एक ये लोअरिंग है ना, ये मेरे पास इन्फिनिटी है, यानी कि अब जो मेरे पास लोअरिंग लिमिट है इसको हम इधर कंसिडर कर रहे हैं एज अ इन्फिनिटी। ओके, यानी कि इधर हम इसको इन्फिनिटी कंसिडर कर रहे हैं, यानी कि जो हमारे पास लोअरिंग पॉइंट होगा उसको हम कंसिडर कर लेते हैं कि हमारे पास कोई एक इन्फिनिटी हमारे पास लोअरिंग पॉइंट है, और ये यहाँ से यहाँ तक है हमारे पास ऐसे। ओके, तो मेरे पास ये आ रहा है। तो इस केस में जो मेरे पास V होगा, पोटेंशियल होगा, वो मेरे पास क्या होगा, ये हमारे पास फार्मूला है, R है E डॉट डी एल है। ओके, तो जब इसको सोल्व करेंगे, अब इसको सोल्व किस तरह करेंगे, इसको हमने जो सेकंड लास्ट वीडियो है हमारे पास उसमें हमने इसको
यानी कि जो मेरे पास ये इंट्रोडक्शन टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमने डिस्कस किया तो उसमें हमने इसको सोल्व किया हुआ है। ओके, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ, ये मेरे पास इन्फिनिटी है, यानी कि मेरे पास जो रेफरेंस पॉइंट है और रेफरेंस पॉइंट मेरे पास इन्फिनिटी है। अभी जो मेरे पास ई है वो मेरे पास ई क्या है, 1/4 पाई E0 क्यू 1/r²। ओके, तो ये किसके अलोंग है, रेडियल के अलोंग है। अब जो मेरे पास डी एल है, ये डी एल क्या है, DRR। ओके, प्लस डी थीटा प्लस और साइन थीटा डी फाई के अलोंग है। यहाँ पे जो डी एल की वैल्यू है ये स्फेरिकल फॉर्म में मेरे पास ये है, और जो मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जो मेरे पास ये है, ये 1 है, 1/r² अलोंग द रेडियल। अब जो मेरे पास इसको जब हम मल्टीपल कर रहे हैं, ओके, तो मल्टीपल कर रहे हैं तो इसका मतलब क्या है, ई की वैल्यू को मैं इधर लिखता हूँ, ओके, 1/r²। तो अब ये मेरे पास रेडियल कंपोनेंट है, अब ये कंप्यूट करेगा सिर्फ इसके साथ, बाकी ये टर्म क्या हो जाएंगी, जीरो हो जाएंगी हमारे पास। ओके, इसलिए इधर मेरे पास DR आ जाएगा। ओके, तो हमारे पास ये क्यूब भी होगा, कितने क्या क्यूब भी लिखना है, इसमें हमने क्यूब भी लिखना है, अल्लाह के बंदो, ये मेरे पास क्यूब रहा। ओके, ये हमारे पास, अब यानी कि इसका मतलब क्या है कि जो हमने लेंथ लिखी है ये हमने स्फेरिकल फॉर्म में लिखी है, क्योंकि हम स्टडी कर रहे हैं सिर्फ रेडियल फॉर्म में। यानी कि अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास ये पॉइंट है, इस पॉइंट तक जो मेरे पास ये लेंथ आ रही है ये डायरेक्ट है, स्ट्रेट लाइन है। अब ये ऐसे घूम फिर कर, यानी कि वो घूम फिर कर नहीं आ रही या फिर ऐसे नहीं आ रही। ओके, ये स्ट्रेट है तो रेडियल है, तो इसलिए हम इधर रेडियल का कंपोनेंट ही लेंगे। जब इसको हम सॉल्व करते हैं, सॉल्व किया हुआ है, मैं डायरेक्ट इसका आंसर लिख रहा हूँ। ओके, ये मेरे पास आंसर आ गया। अभी आंसर कैसे आया, ये सिंपल से आप लोगों को आना चाहिए, बिल्कुल सिंपल डेरिवेशन। अगर नहीं आता तो इसकी जो मेरे पास हमने ये देखें वीडियो नंबर 7 इसमें हमने इसको डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। अब यहाँ देखें कि जो मेरे पास पोटेंशियल है, पोटेंशियल का आंसर किस में आया है, प्लस में आया, पॉजिटिव में आया है। ओके, तो इसमें पॉजिटिव में इसका आंसर आने का मतलब क्या है, यानी कि अब जो हम फार्मूला था इलेक्ट्रिक फील्ड का वो क्या था, नेगेटिव ग्रेडियंट V, ये मेरे पास पोटेंशियल का फार्मूला था ना। ओके, तो अब ये नेगेटिव यहाँ पॉजिटिव, यानी कि मेरे पास आ गया है आंसर। तो ये पॉजिटिव क्या शो कर रहा है, पॉजिटिव ये कह रहा है कि अगर हम हमारे पास चार्ज पॉजिटिव है, जब हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है तो इसके वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हमारे पास पॉजिटिव होगा, और अगर चार्ज हमारे पास नेगेटिव है तो उसकी वजह से जो हमारे पास पोटेंशियल होगा हमारे पास क्या होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा, नेगेटिव फॉर्म में होगा। यानी कि जो बुक पर इस अल्फाज यूज़ की गए हैं वो ये है कि इट इज़ यूजफुल टू रिमेंबर दैट रीजन्स ऑफ पॉजिटिव चार्जेस आर पोटेंशियल हिल्स। यानी कि इसको हम यहाँ ये इस तरह देख सकते हैं कि ये देखिए हमारे पास अलोंग दी वाई एक्सिस मेरे पास पोटेंशियल है, और अलोंग दी जो मेरे पास एक्स एक्सिस मेरे पास रेडियस यानी कि आर है। ओके, तो अब अगर मेरे पास इधर पॉजिटिव चार्ज है इधर नेगेटिव चार्ज है, अब पोटेंशियल क्या होगा, अब पोटेंशियल इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से मेरे पास ये होगा, ये वाला, यानी कि हिल्स होंगे, पहाड़ी की तरह होंगी हमारे पास। ओके, यहाँ बुक पर जो बताया गया मैं उसके मुताबिक बता रहा हूँ कि ये देखें जो बुक पर है कि पॉजिटिव आर हिल्स रीजन एंड नेगेटिव चार्जेस आर पोटेंशियल वैलीज। वैलीज किसको कहते हैं, वादी को। ओके, तो वादी यानी कि निचली साइड पर होती है, ज़मीन पर होती है ना, तो जो पहाड़ी होती है ऊपर साइड पर होती है। तो इस नेगेटिव केस में मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास क्या होगा, वैलीज होंगी, मेरे पास हिल्स होंगी। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि ड्यू टू अ पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल इज पॉजिटिव एंड ड्यू टू द नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज आल्सो नेगेटिव। अब जो बुक पर दिया गया है ये जो फार्मूले दिए गए हैं, ये देखें पोटेंशियल के 26, 27, 28, 29 हमारे पास इसी तरह हमारे पास ये है। अब यहाँ इसको समझने से पहले एक बात समझ लें कि हमारे पास डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, डिस्क्रीट एंड कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है। अगर इसका डिफरेंस पता लग जाएगा तो हमारे पास जो फार्मूले हैं वो भी हम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अच्छा, उससे पहले ये देखें कि हम इन जनरल जब मेरे पास पोटेंशियल होता है ड्यू टू सिंगल पॉइंट चार्ज, जो हमारे पास क्या होता है 1/4 पाई E0 Q आर स्क्रिप्ट, ये मेरे पास आंसर आ जाता है, ये जनरल आंसर है हमारे पास। ओके, ये क्यू है मेरे पास, ये जनरल
ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, ये मेरे पास चेंज होता रहता है जो मेरे पास आ रहा है। ओके, तो ये आर दूसरा आर नहीं है, ये बल्कि ये आर है। ओके, तो इसको भी हमने किस में देखा था, ये देखिए मेरे पास इलेक्ट्रिक फील्ड में देखा था। ओके, सॉरी, इसमें फील्ड लाइंस फ्लक्स एंड गाजेस जब हमने स्टडी किया था वहाँ हमने इसको भी स्टडी किया था। यानी कि जो मेरे पास ये आर होता है ना, ये आर किसके दरमियान होता है, सोर्स पॉइंट और फील्ड पॉइंट के दरमियान होता है। ये सोर्स पॉइंट, अब ये फील्ड पॉइंट क्या है, इसको हमने इलेक्ट्रिक फील्ड के टॉपिक में स्टडी किया हुआ है। यानी कि जो हमारे पास ये सॉरी वीडियो नंबर 2 है ना, इसमें हमने इसको डिस्कस किया हुआ है डिटेल में। ओके, तो मैं उम्मीद है आप लोगों को ये सिंपल सी बात है, इसका आप पता होगा, ये सिंपल सी बात है। तो अब जो मेरे पास डिस्क्रीट में क्या होता है, सपोज कर मेरे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। अब ये इनके दिमाग का स्पेस है, डिस्टेंस है। तो Q1 Q2 पर फोर्स लगा सकता है, Q2 Q1 पर फोर्स लगा सकता है। इसको कहते हैं मेरे पास क्या, डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। अब जो कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें मेरे पास चार्जेस होते हैं, वो फैल जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं। अब वो उसकी तीन किस्म, एक होता है अलाइन के अलोंग, सेकंड होता है सरफेस के अलोंग और थर्ड होता है वॉल्यूम के अलोंग। ओके, इन तीन टाइप्स मेरे पास कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होती है। मिसाल के तौर पर अगर हम लाइन की जो लाइन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है इसकी एग्जांपल है, तो इसमें हमारे पास ये देखें, ये मेरे पास ये है, तो इस सॉरी इस तरह हमारे पास ये। ओके, तो इसमें जो मेरे पास ये चार्जेस हैं, ये क्या है, ये मेरे पास चार्जेस है लीनरी कॉन्टीन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है ये मेरे पास। ओके, या इसको हम रिंग की फॉर्म इसमें लिख सकते हैं। ये मेरे पास क्या है, चार्ज लीनरी है। अब सरफस कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की जो एग्जांपल है वो मेरे पास ये ले लें कि इसमें ये देखें, ये हमारे पास ओके, ये सरफस कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ओके, या इसको हम इस तरह लिख सकते हैं। इसके तीन टाइप्स हैं कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। थर्ड मेरे पास क्या, वॉल्यूम है। तो वॉल्यूम में ये मेरे पास होता है क्या, ये देखिए स्मॉल स्पेसेस होते हैं इनके दरमियान, स्पेस होती है, ये याद रखिएगा। डिस्क्रीट तो होती है, लेकिन कंटिन्यूस में कम स्पेस होती है बनिस्बत इसकी, लेकिन वो स्पेस इतनी कम नहीं होती कि वो उनका जो शेप है या फिर इनको स्टडी करना मुश्किल हो जाए। इस तरह की स्पेस नहीं होती, बल्कि स्पेस डेफिनेट स्पेस होती है हमारे पास, अच्छी भली होती है। ओके, या फिर इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारे पास पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ओके हो गया, ये तो हमारे पास फर्क डिस्क्रीट और कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। अब जो मेरे पास यहाँ देखें, ये जो बुक पर 27 क्वेश्चन है। अब ये मेरे पास जो ये वाली फिगर है ना, इसकी वजह से जो मेरे पास पोटेंशियल है वो हमारे पास ये है। ओके, अब जो हमारे पास ये वाली थी या फिर ये वाली थी, ये मेरे पास पॉइंट चार्ज की वजह से थी, ये मेरे पास ज़्यादा चार्जेस की वजह से थी। यानी कि अब ये और ये किसकी वजह से थी, ये डिस्क्रीट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से थी। मेरे पास ये आ गई इसकी वजह से, इसकी वजह से ये आ गई, और इसकी वजह से मेरे पास ये आ गई। अब हम बात करते हैं कंटिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से। ओके, अब इसमें तीन केसेस, जिस तरह मैंने बताया, लाइन है, सरफेस है और वॉल्यूम है। अब जो मेरे पास ये है, ये वॉल्यूम का केस है। ओके, तो अब ये मेरे पास कंटिन्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में जो मेरे पास ये जनरल फार्मूला है। अब ये डी क्यू लाइन के लिए अलग है, सरफेस की अलग है, और वॉल्यूम के लिए अलग है। ये देखिए वॉल्यूम का ये लिखा हुआ है। ओके, किसके लिए, वॉल्यूम का ये लिखा हुआ है, इधर जाने के मैं लिख देता हूँ। चलो ये देखें कि अगर हम बात करें, ये फार्मूला यही रहेगा, फार्मूला यही है, लेकिन जो डी डी सॉरी डी क्यू है फॉर लेंथ के लिए, ये मेरे पास हो जाएगा ये, और जो डी क्यू है फॉर लेंथ के लिए, यानी कि लाइन की लेंथ के लिए, एलिमेंट के लिए ये है मेरे पास, और सरफेस के लिए मेरे पास ये है, और जो मेरे पास वॉल्यूम है उसके लिए मेरे पास ये है। ये डी है, ये डी वी है, सरफेस के लिए है, और ये किसके लिए है, वॉल्यूम के लिए। अब इनकी वैल्यू को इधर इधर पुट करते हैं, मेरे पास फार्मूला वही है। ओके, तो ये देखिए ये किसके लिए है, लेंथ के लिए, ये सरफेस के लिए है, और ये या फिर ये किसके लिए है, ये वाला वॉल्यूम के लिए है। ओके, तो यही आज का हमारा ऐसा ना इतना सा टॉपिक था। इसमें एक बात याद रखिएगा कि जो हम रेफरेंस पॉइंट लेंगे ना, इधर लिखा होगा शायद, किधर गया, अच्छा इधर ये देखें, ये वाला है, ये कि जो मेरे पास रेफरेंस पॉइंट है वो हम इन्फिनिटी पर लेंगे। ओके, जो दो लिमिट्स मैंने स्टार्टिंग में बताई थी, एक हमारे पास लिमिट आर थी, और सेकंड जो लोअर थी, लोअर को हमने इन्फिनिटी कंसिडर कर लिया था। जब ये इन्फिनिटी कंसिडर होगी तब हमारे पास ये केसेस तमाम फार्मूले वैलिड है। ओके, तो यही आज का मेरा सा टॉपिक था। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस वीडियो की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों ने अभी तक हमारा चैनल
पाक एमएन अकेडमी सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, हमारे वीडियो को लाइक शेयर कर दें। जज़ाकल्लाह खैर। अपनी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।